तो सबसे पहले तो हमारे पास जो है एक फीचर होता है जो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है किसमें, चैट जीपीटी में, ठीक है। उसका नाम है स्टडी, ठीक है, उसका नाम है स्टडी, ठीक है, एक फीचर है। आप यहाँ पर चैट जीपीटी पर जाओगे, आप इसको क्लिक करोगे, क्लिक, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक फीचर मिलेगा स्टडी एंड लर्न के नाम से। आप उसको क्लिक करोगे और आप यहाँ पर जो है वो आपको ऑलरेडी कुछ क्या कहते हैं ऑप्शन दे रहा है। हेल्प मी विद माई होमवर्क, एक्सप्लेन अ टॉपिक टू मी, क्रिएट अ प्रैक्टिस क्विज। आप यहाँ पर जाके लेट से आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो आप यहाँ पर जाकर लिखोगे, आप कहोगे लेट से इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, कॉन्टेक्स्ट इस पर मैं करेक्ट कर देता हूँ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैम्ब्रिज ए लेवल्स कंप्यूटर साइंस 9618, एक्सप्लेन इन द कॉन्टेक्स्ट एंड स्कोप, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर स्कोप है ना, उससे ज्यादा की हम चीजें नहीं पढ़ते। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय प्रोटोकॉल्स, ठीक है। अच्छा, लेट्स रन दिस एंड लेट्स सी वो आपको क्या कहते हैं। देखो वो कह रहे हैं कि ग्रेट क्वेश्चन, सिंस वी आर वर्किंग विद इन द कैम्ब्रिज ए लेवल कंप्यूटर साइंस सिलेबस, लेट्स लुक एट द आइडिया ऑफ प्रोटोकॉल्स इन अ वे दैट फिट्स बोथ योर लेवल एंड द एग्जाम्स एक्सपेक्टेशन। सही है, तो उसने प्रोटोकॉल की आपको डेफिनेशन दी है, ठीक है, प्रोटोकॉल होता क्या है, ठीक है। फिर उसने कहा कि इन द कॉन्टेक्स्ट क्या कहते हैं ऑफ ई लेवल कंप्यूटर साइंस, उसने आपको बता दिया है कि बेसिकली आपको क्या क्या समझने की जरूरत है। उसने आपको ये बताया कि आपको ये समझने की जरूरत है कि प्रोटोकॉल्स आपको क्यों चाहिए होती है, ठीक है, प्रोटोकॉल्स आपको क्यों चाहिए होती है। फिर क्या कर फिर क्या सीन है, फिर ये है कि उसने आपको प्रोटोकॉल की एग्जांपल्स दी हैं, ठीक है, जो बेसिकली हमने पढ़ी थी, ठीक है। फिर उसने यहाँ पर आपको बताया कि की फीचर्स ऑफ प्रोटोकॉल, सही है। तो जब उसने आपको यहाँ पर की फीचर्स बता दिए हैं, उसके बाद वो यहाँ पर आपसे क्या कहते हैं, वो एक क्वेश्चन पूछता है। वो कह रहे व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट दैट बोथ सेंडर एंड रिसीवर यूज द सेम प्रोटोकॉल, कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जांपल वेयर थिंग्स वुड गो रॉन्ग विदाउट इट, लेट्स टॉक थ्रू दैट, ठीक है। तो आप इसको आंसर दोगे, फिर ये आपको फर्दर क्या कहेगा, वो उस पर क्वेश्चनिंग करेगा। अब इसमें थोड़ा इशू ये हो सकता है कभी कभार दैट इट कुड गो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ ए लेवल्स, ठीक है। ये हो सकता है कि ये जो है कभी कभार ए लेवल्स के स्कोप से थोड़ा सा आगे चला जाए, थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप नोट करो तो उसने इतना डिटेल में चीजों को कवर नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत हो सकता है। इसका सोल्यूशन ये है कि आप बेसिकली क्या कहते हैं, एक और हमारे पास गूगल की तरफ से एक लैंग्वेज मॉडल है और जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। उसको कहते हैं नोटबुक एलएम। आपने इसका नाम सुना था, नोटबुक एलएम? नहीं। अच्छा, वो ज्यादा जरूरी है, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप यहाँ पर लिखोगे नोटबुक एलएम, फ्री है बिल्कुल। इसका डेफिनेटली पेड वर्जन है, मगर फ्री में इतनी फीचर्स होते हैं कि आपको पेड की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर ट्राई नोटबुक एलएम पे आप जाओगे, ठीक है। बेसिकली ये जो आप मास्टर्स लेवल पे या पीएचडी लेवल पे या बैचलर लेवल पे रिसर्च करते हो उसके लिए डिजाइन किया गया, बट ये उसके अलावा भी बहुत ज्यादा वो है। आप ऑलरेडी देखो मैंने भी इसको काफी जगहों पर यूज किया हुआ है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जब मैं इस पेज पे गया था, मैं इसको क्रॉस करता हूँ, इस पेज पे मैं गया था, तो पिछले मैं पेज पे जाता हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक क्रिएट नोटबुक की थी, ठीक है। तो आप क्रिएट नोटबुक करोगे तो इस तरह की नोटबुक बन जाएगी। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो वो मुझे कह रहे हैं add sources let notebook lm base its responses on the information that matters most to you, एग्जाम्पल्स में मार्केटिंग प्लान, स्पोर्ट्स रीडिंग, वो सब कुछ। अच्छा, ये सोर्सेज क्या है, ये यहाँ पर आप अपनी बुक डाल सकते हो, अपने पास पेपर्स डाल सकते हो, अपने नोट्स डाल सकते हो, कोई भी ऐसी चीज जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हो, और वो किसमें हो, ह्यूमन रीडेबल या मशीन रीडेबल फॉर्मेट में हो, यानी कि मतलब वो समझ आ रही हो कि क्या लिखा हुआ है, सिंपल वर्ड्स के उसकी जो राइटिंग है वो समझ आ रही है। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा और मैं यहाँ पर जो है क्या कहते हैं अपने डेस्कटॉप पर या ये कंप्यूटर साइंस वाले फोल्डर में जाके इधर बुक अपलोड कर दूंगा, सूडो कोड गाइड अपलोड कर दूंगा, सिलेबस अपलोड कर दूंगा, ठीक है, उसको ओपन कर दूंगा। तो यहाँ पर ये लोड हो गए हैं, ठीक है। अब मैं जितने मर्जी वो सोर्सेज डालूं, मैं यहाँ पर जाकर जैसे मैं पेपर 3 की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जाकर पास्ट पेपर्स में जाकर ईयरली में जाऊंगा और मैं पेपर 3 में जाकर क्वेश्चन पेपर्स डाल दूंगा। लेट से 2024 के सारे क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पर डाल दी, ठीक है, वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। फिर मैं यहाँ पर मजीद ऐड करके जाकर यहाँ पर मार्किंग स्कीम्स डाल दूंगा सारी 2024 की, ठीक।
2024 की मैंने सारी मार्किंग स्कीम यहाँ पर डाल दी। ठीक है, अच्छा, मार्किंग स्कीम मैंने उसकी सारी डाल दी। अब देखो यहाँ पर जो है ना, ये बेसिकली चैट जीपीटी ही है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर हम मैं से कुछ भी पूछूंगा तो ये मुझे बताएगा, मगर ये स्पेसिफिकली सिर्फ इनके कॉन्टेक्स्ट में बताएगा जो मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, अपनी तरफ से कोई बात नहीं करेगा मुझसे। ठीक है, अपनी तरफ से कोई बात नहीं करेगा। अब लेट से मैं जो है क्या कहते हूँ, यहाँ पर करता हूँ कि यार, मैं कहता हूँ कि मैंने जो है ना, अब इसको आप बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो, मगर मैं यहाँ पर ना सबको अनसेलेक्ट करता हूँ, सारी फीचर्स को। ठीक है, सबको अनसेलेक्ट करता हूँ, और मैं यहाँ पर जाके सिर्फ सिलेबस को सिलेक्ट करता हूँ। तो मैं उसको यहाँ पर कहता हूँ कि टेल मी टेल मी व्हाट इज इंक्लूडेड इन माय कोर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स, यानी कि जो प्रोटोकॉल्स हैं, इसका मुझे बताओ कि ये कितने मेरे कोर्स में है। ठीक है, ये बुक भी सिलेक्ट हो गई है, मगर मेरा सिर्फ पर्पस था कि मैं सिलेबस सेलेक्ट करूँ, मगर अच्छा है कि बुक भी सेलेक्ट हो गया, मुझे बुक को भी कर देगा। अब देखो वो सारे इनको ना डॉक्यूमेंट्स को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर उसने मुझे कहा, योर कोर्स कैम्ब्रिज ES एंड कंप्यूटर साइंस इंक्लूड्स कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ प्रोटोकॉल्स प्राइमरी कवर्ड इन एट ई लेवल इन कम्युनिकेशन इंटरनेट टेक्नोलॉजी सेक्शन। देखो वो आपको बता रहा है कि किस ए लेवल में हुई भी है और कहाँ पर हुई भी है। वो कह रहे हैं हियर्स व्हाट इंक्लूडिंग योर कोर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स। तो वो आपको बता रहे हैं कि आपने समझना है फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोटोकॉल्स, फिर आपने कहना है कि प्रोटोकॉल्स इज इम्प्लीमेंटेड एज अ स्टैक। ठीक है, वो जो स्टैक होता है, एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लिंक लेयर होती है, वो एक स्टैक होता है बेसिकली। फिर TCP IP प्रोटोकॉल की वो बात कर रहा है, उसमें एप्लीकेशन लेयर की उसने बात की हुई है, फिर उसके अंदर जो प्रोटोकॉल्स होती हैं उसने उसकी बात की हुई है, फिर उसने ट्रांसपोर्ट लेयर की बात की हुई है, फिर इंटरनेट लेयर की बात की हुई है, फिर उसने जो यहाँ पर नेटवर्क लेयर की बात की हुई है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अब यहाँ पर इनको डीसेलेक्ट करता हूँ, और मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर सारे जो है कि कहते हैं पास पेपर सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, सारे पास पेपर सेलेक्ट कर देता हूँ। मैं उसे कहता हूँ कि यार, गिव मी गिव मी ऑल ऑफ द क्वेश्चंस इन द selected past papers on the topic of protocols। ठीक है, अब देखते हो क्या कहता हूँ। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जितने भी मेरे पास पेपर 2024 में, उसमें जितने भी प्रोटोकॉल क्वेश्चन है वो मुझे दे दें। तो देखो उसने मुझे दे दिए। उसने क्या किया, उसने मुझे दे दिए। वो मुझे कह रहे हियर आर ऑल ऑफ द क्वेश्चन ऑन द टॉपिक ऑफ प्रोटोकॉल फाउंड इन द प्रोवाइडेड पास्ट पेपर्स। ठीक है, वो के अब देखो उसने बताया हुआ कि फ्रॉम इस पेपर, ये क्या है, 9618 समर 2024 का है, यानी कि मई जून 2024 का। पेपर 3 है, वेरिएंट 1 है। ठीक है, उसमें कह रहे क्वेश्चन 2 आया हुआ है, उसमें ये 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसने मुझे कहा हुआ क्वेश्चन 7 है, उसमें ये आए हुए। अब ये बेसिकली देखो इतना एक्यूरेट नहीं है, इसने डिजिटल सर्टिफिकेट और डिजिटल सिग्नेचर, ये बेसिकली इंक्रिप्शन से उसने बात की हुई है। तो मैं अगर उसको स्पेसिफिक कहता कि मुझे सिर्फ चैप्टर 14 है, चैप्टर 14 कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी से मुझे दो, तो वो ज्यादा स्पेसिफिक होता। बट अगेन देर इज अ रूम फॉर मिस्टेक्स, देर इज अ रूम फॉर एरर, बट वो बहुत अच्छे एक्सटेंट तक काम करे। फिर इस तरह कर सकते हो आप कि लेट से आपने जो है क्या कहते हैं कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो आई एम नॉट श्योर कि अगर ये आपको यहाँ पर इमेजेस अपलोड करने की अलाउ करते हैं। हाँ, यू कैन ऐड देम एज सोर्सेज, यहाँ पर सोर्स के तौर पे आप इमेजेस अपनी कर सकते हो। अगर आप उससे कहते हो कि यार आपने लेट से एक क्वेश्चन को आंसर किया, ठीक है, आप यहाँ पर अपलोड करते हो, आप उसे कहते हो ये मेरा चेक कर दो और मुझे बता दो कि क्या ये उसके अकॉर्डिंगली ठीक है। ठीक है, क्या ये मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग ठीक है। अच्छा, लेट से मैं यहाँ पर जाकर हमने उस दिन कुछ पांच पेपर क्वेश्चंस किए थे, मुझे याद नहीं है मैंने वो सेव किए थे कि नहीं किए थे, बट अगर वो मेरे पास हो तो दैट वुड बी रियली अमेजिंग। ठीक है, यहाँ पर जाकर जो है मैं लेट से कहता हूँ, पास्ट पेपर्स में था, नोट्स में था, कहाँ पर था, अच्छा इसमें था, नहीं इसमें नहीं। अच्छा, मेरे पास इस वक्त नहीं है, बट लेट से यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, अगर हम कोई आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो आप उसको एज अ डॉक्यूमेंट बना के पिक्चर लेकर यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, और आप इसको कह सकते हो कि आपके लिए उसको चेक करे। और उसके लिए आप यहाँ पर सारे सोर्सेज को पहले डिसलेक्ट करके सिर्फ उस पास पेपर की मार्किंग स्कीम सेलेक्ट कर लो। आप इसे कहो कि मेरे लिए चेक कर दे, तो ये चीज भी यहाँ पर हो सकती है। और आप इसे बुक से स्पेसिफिक क्वेश्चन, मार्किंग स्कीम से स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। ठीक है, सो और यहाँ पर आप बहुत ज्यादा तरीकों से इसको यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा यूजफुल है। और क्या कहते हैं,
सेल्फ स्टडी में बहुत ज़्यादा मतलब यूज होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ए लेवल्स के लिए ही यूज़ करो, आप इसको आगे अपनी कोई और आपने टॉपिक पढ़ना है उसके लिए यूज़ कर सकते हो, पाइथन के लिए यूज़ कर सकते हो, फ्यूचर में यूनिवर्सिटी में जाते हो उसके लिए यूज़ कर सकते हो। तो लाइक इट कैन बी यूज्ड फॉर लिटरली एनीथिंग। तो ये बात है सारी। मैंने इस चीज़ को ब्रीफ रखने की कोशिश की। डेफिनेटली देयर आर मोर टूल्स जिसमें आप उनको यूज़ कर सकते हो, बट लाइक दीज आर वन ऑफ द मेन टूल्स आउट देयर।